अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी, अस्पताल में 500 घायल भर्ती किए गए हैं। यानी आप देखिए किस तरह के हालात हैं। 500 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप जरा गौर से देखिए और समझिए कि इस वक्त के कितने विस्फोटक हालात इजराइल के अंदर है और इजराइल की तरफ से जो अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ, हमास आतंकवादियों के खिलाफ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि 500 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में एडमिट किया गया है। अस्पताल घायलों से भर रहे हैं। ये इस वक्त की स्थिति है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हमास का इजराइल के मिलिट्री बेस पर कब्जा। यह भी खबर सामने आ रही है, हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों को मारा है। जी हां, मिलिट्री बेस पर कब्जा भी किया है, इजरायली बेस पर कब्जा किया है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। यानी कि टारगेट किया उन्होंने मिलिट्री बेस को, उनकी प्लानिंग का हिस्सा। और नतीजा ये कि अब खबर आ रही है कि कई सैनिकों को भी उन्होंने कब्जे में लिया है। कुछ मिलिट्री बेसिस पर भी वो मौजूद हैं इस वक्त। तस्वीरें भी देखिए आप, किस तरह से हमले के समय की ये तस्वीरें हैं। और खास बात ये है कि इस हमले के दौरान ये सब कुछ रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। मनीष, अगर आप वॉल पे आ पाए, जरा हम इन तस्वीरों को भी समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, सैनिकों को कब्जे में लिया गया, कुछ मिलिट्री बेस उनके कंट्रोल में भी हैं और ये सब करते वक्त वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि हमास की ताकत क्या है। दुनिया को दिखाना था कि उन्होंने कितना बड़ा ऑपरेशन किया इजराइल की सरजमी पर। वो इजराइल की सरजमी पर जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में हर जगह पर जाकर इजराइल ऑपरेशन कर सकता है। देखिए इन तस्वीरों में देखिए आप, हमास के लड़ाके किस तरह से इजराइल के आर्मी के बेस में जाते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर में आप देखिए एक के बाद एक टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल आपको दिखाई देता है जो इजरायली सैनिकों के। और उसके बाद फिर हमास के लड़ाके आगे बढ़ते हैं, बैरक की तरफ जाते हैं। बैरक में उस समय करीब दर्जन भर से अधिक इजरायली सैनिक मौजूद होते हैं। और आप यहाँ पर थोड़ा मनीष गौर करिए, ये बैरिकेड यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको पहले तोड़ा गया और इसके बाद अंदर दाखिल हुए। और 1 महीने पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, फिर भी अनअवेयर रह गए। देखिए वो जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग वॉल दरअसल इजराइल और गाजा पट्टी के बीच वो फेंसिंग वॉल है जिसको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से। ठीक है मनीष, आपके पास आएंगे और समझेंगे ताजा हालात को क्या है। अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर रॉकेट हमले का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। 5000 से ज्यादा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है हमास की तरफ से। और उसका एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने। और यह आपको बता दें किस से ज्यादा ठिकानों पर इन रॉकेट हमलों से तबाही मचाई गई है इजराइल के अंदर। और इसके बाद कैसे हमास के जो आतंकी है वो इजरायली शहरों में घुसे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए एक एक करके अब 4 रॉकेट आपको नजर आ रहे हैं कैसे जो इजराइल की तरफ दागे गए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इस तरह से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। मनीष जरा देखिए हम अगर इस वीडियो वॉल के माध्यम से किस तरह से ये रॉकेट फायर किए गए, 1 बाय 1, एक के बाद एक ये रॉकेट फायर किए। बिल्कुल देखिए 1, 2, 3 की तो बात ही नहीं है, ना ही 100 की बात है। जब हम कह रहे हैं कि यह आंकड़ा 5000 के करीब है। हालांकि इजराइल की जो एयरफोर्स है वो कह रही है कि 2200 रॉकेट हमने रिसीव किए हैं। तो 2200 का तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया, क्योंकि उनको भी पता है कि एक आयरन डोम है, मैक्सिमम रॉकेट दागेंगे तभी कुछ हिट होगा। बिल्कुल देखिए आप सोचिए कि किसी भी देश के पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें अगर आपको 100-200 अगर एंटी डिफेंस मिसाइल मौजूद है तो यहाँ से हजारों की संख्या में आ रहा है। कुछ 100 तो आप मार पाएंगे, लेकिन बाकी मिसाइलों का क्या होगा। उसको इस तरह से हमला करके हमास ने दरअसल इजराइल का जो वो एक इमेज है, एक पावरफुल कंट्री का, उसको तोड़ा है।